उधर साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि भजन गायक ओंकार शंखधर से साधना समूह ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ ओंकार शंखधर जी मौजूद हैं। ये एक बहुत ही धार्मिक आदमी हैं। इनका व्यक्तित्व धर्म और धार्मिक और भगवान के ऊपर विश्वास, ये कहीं ना कहीं हमें ये विचार और ये सोच जानने के लिए मजबूर करता है कि हमारा सनातन धर्म जिसके हम मूल रूप से हम पैदा हुए हैं, जिसके नाम से, उस चीज को याद दिलाता है कि सनातन धर्म हमारे लिए कितना जरूरी है। जिस वजह हम जब 11 साल विकास के बारे में बात करते हैं, उन 11 सालों में हम अपने धर्म, हम अपने स्पिरिचुअलिटी, हमारे एक स्पिरिचुअल पाथ को हम नहीं भूल सकते। ये हमें मोदी जी ने याद दिलाया। और जब उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे इन कुछ सालों में जो रहा है, वो है श्री राम मंदिर, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज आप हमारे साथ बैठे हैं तो मैं सबसे पहले इसी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। अयोध्या में जो इतना बड़ा हमारी सरकार ने एक इतना बड़ा अचीवमेंट लिया, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण रहा? नमस्कार मैडम, मैं ब्रजमोहन जी और आप तनुश्री जी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप लोगों को कि मुझे आपने इस चैनल में आमंत्रित किया। मोदी जी के बारे में तो बस यही है कि 11 साल बेमिसाल, आपने नाम भी उनको ऐसा दे दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी, जैसे पहले कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया, अभी भी मैं सुन रहा था तो भी यही चिड़िया कहा गया। तो पहले चिड़िया था, तो चिड़िया जब तक था तब तक खूब लूटा, लोगों ने खूब लूटा, अंग्रेजों ने खूब लूटा, सबने खूब लूटा, जो क्योंकि सोने की चिड़िया थी वो। अब मोदी जी ने इसको बना दिया सोने का शेर। तो अब सोने का शेर जो है, इसके सामने आकर के कोई लूट के दिखाए, चिड़िया को तो लूट सकता है कोई भी, शेर को कोई नहीं लूट सकता। तो शेर के सामने आने के लिए शेर ही बनना पड़ेगा। तो शेर ऐसा कोई है नहीं जो मोदी जी के सामने टिक सके। वो मोदी जी शेर ही नहीं है, वो बबर शेर है इस समय। तो उन्होंने जो करा है, और राम मंदिर की बात है, तो हमारा राम मंदिर का ये जो 500 साल बाद हमारे रामलला विराजमान हुए, तो इसके लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि पहले रामलला टाट में थे और मोदी जी ने इनको ठाठ में कर दिया है। बहुत बढ़िया। पहले तो टाट में रख दिया था उनको, अब मोदी जी जब से आ गए तब से ठाट में हो गए वो। अब ठाट में ही रहेंगे, अब उनको कोई टाट में नहीं ला सकता, क्योंकि वो रामलला है, प्रभु श्री राम है। सब जानते हैं कि हनुमान जी के वो आराध्य है, और हनुमान जी कलयुग के एकमात्र जागृत देवता है। तो जहां हनुमान जी हो जाएं, जिस सृष्टि के रचयिता, जिस सृष्टि की देखरेख हनुमान जी के हाथ में हो जाए, उसको कौन बिगाड़ सकता है? तो उसको बिगाड़ने के लिए तो फिर वैसे ही बनना पड़ेगा हनुमान जी की तरह। बिल्कुल, हमारे रक्षक हनुमान जी हैं। हनुमान जी हैं, और उनकी रक्षा में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे चीफ मिनिस्टर जी, उनका नाम लिए बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। माननीय योगी जी, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम मोदी जी का रूप हो गया और योगी जी हनुमान जी हो गए। बहुत सही बात बोली। तो हनुमान जी तो बिना काम कैसे चलना है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो योगी जी बिना मोदी जी के अधूरे, और मोदी जी बिना योगी जी के अधूरे।